आप सभी दोस्तों को आपके इस दोस्त ओम सिंह का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज बहुत आक्रोश और दुख के वातावरण में आपके सामने आया हूं। जब मैं आक्रोश और दुख की बात कर रहा हूं तो मैं इशारा करना चाह रहा हूं बेंगलुरु की उस घटना के ऊपर जो मंगलवार को घटी। दोस्तों, ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा। आप में से काफ़ी दोस्त जानते हैं कि मैं रक्षा सेनाओं में करीब 30 साल तक सर्विस कर चुका हूँ। और जब हम डिफेंस पर्सन होते हैं तो हमारे पास सभी जाति और धर्म के लोग साथ साथ रहकर सर्विस करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों में बाकी धर्मों के अलावा मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी थे और वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सर्विस में था तब भी और सर्विस से आने के बाद आज भी वो लोग अच्छे मन से बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं और हम एक दूसरे से सलाह मशवरा भी करते हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि उनकी सर्विस में रहते हुए 30 साल या जो भी उनको एनवायरनमेंट मिला है, जो माहौल मिला, ये उसी का असर है। क्योंकि जब हम फौज में जाते हैं तो वहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अलग अलग जातियों का नहीं रह जाता। वहाँ पर सभी एक सेना के लोग होते हैं। तो मेरे मुस्लिम दोस्त जितने अभी सर्विस में हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन सब से मेरा बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं। पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते। बेंगलुरु की घटना ने हमें कुछ सबक सीखने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आखिर इस नैरेटिव को समझिए आप। पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र है। अगर आप नेपाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि नेपाल की जो स्थिति है वो भी किसी से छिपी नहीं है, मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हिंदू राष्ट्र है जहां पर हिंदू निवास करते हैं। और हिंदू राष्ट्र कहना तो ये गलत होगा, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां पर हमने सेकुलरिज्म का चोला पहना हुआ है दोस्तों, और जब तक ये सेकुलरिज्म के चेहरे को हम नहीं उतार कर फेंकेंगे, तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, वो पूरी तरह से धर्म के आधार पर बंटवारा था। ये तय कर लिया गया था कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान की कुछ हिस्से की ज़मीन उनको दे दी जाए और मुस्लिम वहाँ जाएं, और हिंदुओं के लिए दूसरे हिस्से की ज़मीन रहे, यानी जिसमें हम अभी रहते हैं भारत, वो हिंदुओं के लिए रखा। साथ ही साथ महात्मा गांधी, जिनको महात्मा की उपाधि दी गई है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन गांधी जी और नेहरू की कुछ कार्यों की वजह से हमारे हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जो स्थिति आज है, उसमें मैं पूरे पुरजोर से आरोप लगाना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस के सर्वे सर्वा नेहरू जी से शुरुआत होकर और आने वाले करीब 72-73 सालों की राजनीति शामिल है। दोस्तों, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये नैरेटिव समझिए आप। पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जिसमें हिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, यानी हिंदुस्तान, इंडिया। और मुस्लिम कंट्रीज़ को देखिए आप, पूरी दुनिया में कितने मुस्लिम कंट्री, कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और इनके इतिहास में जाइए और आप सबने देखा कि अफ़गानिस्तान से होते हुए लोग हिंदुस्तान में आते थे। मुट्ठी भर लोग आते थे दोस्तों, वो बहुत बड़ी सेनाएं लेकर नहीं आते थे। और हमारे यहीं के जयचंद, हमारे यहीं के गद्दार उनको मदद करते थे, और यहाँ से उनको जो मदद मिलती थी उसके आधार पर उन्होंने हमारे देश को रौंदना शुरू किया। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, लूटा गया हमारे देश को। सोने की चिड़िया जो देश कहलाता था, उसको लूट लूट कर लोग लुटेरे बनकर अपने अपने देश में लेकर चले गए, चाहे वो अफगानिस्तान के लुटेरे हों या दूसरे लुटेरे हों। तो दोस्तों, ये जो नैरेटिव है, मैं उसको समझाना चाहता हूँ। सिर्फ हिंदुओं को कहा जाता है कि शांति रखो, सेकुलरिज्म है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब कोई घटना घट जाती है तो ये जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं दोस्तों। ये जो अर्बन नक्सल्स बोलते हैं हम लोग, वो ऐसे नहीं बोलते। आप देखिए कि हिंदुओं से तो अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशन है हिंदुओं से कि वो चुप रहें, उनके देवी देवताओं को कुछ भी कहा जाए, उनकी दुर्गा माँ को अगर सेक्सी दुर्गा तक भी कहा गया, आपको पता है जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, एक फिल्म में हमारी जो आराध्य देवी है उसको सेक्सी दुर्गा तक कहा गया। तो दोस्तों, दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोलें, उनकी तस्वीरों के साथ जो चाहे बदतमीजी करें, फोटो खिंचवाएं और फेसबुक पर डालें,
हिंदू तो सहनशील हैं, टॉलरेंट हैं, हिंदू कुछ नहीं बोलता। और इसी बात का गलत फायदा उठाकर बेंगलुरु जैसी घटनाएं या दिल्ली जैसी घटनाएं पैदा की जाती हैं दोस्तों। और ये तो कोरोना काल था, अगर कोरोना ना आया होता तो शाहीन बाग जैसी स्थिति हिंदुस्तान के कोने कोने में होती। और ये वेल प्लान्ड एक इनका काम था, ये वो नहीं चल पाए क्योंकि कोरोना आ गया, लेकिन जो उनकी प्लान थी वो किसी दूसरे रूप में देखने को सामने आ रही है। बेंगलुरु की घटना के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर एक जो दलित कांग्रेसी एमएलए है उसके घर को जला दिया गया। और इसके पीछे जो जड़ थी इस झगड़े की, जिसको बताया जा रहा है, वो यह थी कि मंगलवार के दिन एक फेसबुक पर पोस्ट डाली जाती है और वो पोस्ट भी किसी दूसरे की पोस्ट के जवाब में डाली जाती है, जिसमें जो हमारे एमएलए थे श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे ने उस पोस्ट का जवाब दिया। जो डरे हुए लोग हैं, जिनको हम डरा हुआ बोलते हैं, उस संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने कोई पोस्ट डाली, उसका जवाब श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने दिया। और उस पोस्ट को बहाना बनाकर, मैं नहीं कहता कि उस पोस्ट में कही हुई बातें सही थी या गलत थी, लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया तो आप लोगों को इतनी आग लग गई। और जब हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में आप उल्टा सीधा बोलते हैं, लिखते हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ बदतमीजी करके फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, तो हम टॉलरेंट हो जाते हैं और हमारे से अपेक्षा की जाती है कि हम सहनशील बने। तो अगर कोई पोस्ट डाल दी तो क्या उसके लिए पूरे के पूरे शहर को जलाना जरूरी था क्या? ये एक वेल प्लान्ड एक दंगा था दोस्तों। ये कोई अचानक से एक फेसबुक पोस्ट के जरिए नहीं हुआ, क्योंकि 45 मिनट और 50 मिनट में इतने बड़े स्तर पर कोई दंगा नहीं किया जाता। ये अचानक नहीं हुआ, ये वेल प्लान था। और देखिए पीएफआई की एक दूसरी ब्रांच, जिसके लोग पकड़े जा रहे हैं, 5 लोग जो विशेषकर इसमें जो नेतागिरी कर रहे थे, पीएफआई के बारे में किसको नहीं मालूम। देखो दोस्तों, ये नैरेटिव समझ लीजिए, अगर नहीं समझेंगे तो हिंदुस्तान को दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं फिर भी बोलता हूँ, आप इसको सेकुलरिज्म की बात मत कीजिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके देवी देवताओं के बारे में कोई कुछ भी बोले तो आप सहनशील हो जाएं, और वे उनके देवी देवताओं के बारे में या उनके प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अगर कोई किसी ने पोस्ट डाल दी तो पूरे शहर को जला दें, पूरे 2-2 पुलिस स्टेशन को जला दें, गाड़ियों को जला दें, पुलिस वालों को मार पिटाई करें, आम जनता की पिटाई करें, जान माल की अक्षति हो जाए इतने बड़े स्तर पर। तो ये कहाँ का तुक है? आप समझिए दोस्तों, वो हिंदुस्तान में एक शुरुआत है। अगर हम इस बात से नहीं सचेत हुए, नहीं जागे, तो आगे आगे देखे होता है क्या। ये ताहिर हुसैन का जो ड्रामा था दिल्ली में, जो शाहीन बाग वगैरह की स्थिति थी, वो पूरे देश में छोटे छोटे हिस्सों में, बड़े बड़े शहरों में पैदा करने की एक साजिश है। ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई अचानक से फेसबुक पोस्ट के जरिए नहीं हुआ। नहीं तो आप बताइए, अगर फेसबुक पोस्ट डाली भी थी तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फेसबुक पोस्ट डाली और उसके ऊपर इतना हंगामा करने की जरूरत थी? क्या हिंदुओं के बारे में उल्टी सीधी पोस्ट नहीं डाली जाती? मैंने आज भी अपने एक फेसबुक अकाउंट में देख रहा था, तो एक आदमी एक मंदिर में बदतमीजी के साथ एक हमारी जो देवी है उसके कुछ विशेष अंगों के साथ हाथ रखकर फोटो खिंचवा रखा है। तो क्या दोस्तों सिर्फ हिंदू ही ऐसी कौम बना दी क्या जो बर्दाश्त करेंगी और सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करेंगे? जो अर्बन नक्सल बैठे हुए हैं ना, जो कुछ लोग शहरों में बैठ कर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं कि हिंदू सहनशील नहीं है, टॉलरेंट नहीं है। अगर हिंदू टॉलरेंस ना होती ना, तो इससे पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि उसका सही जवाब मिलता। लेकिन मैं भी खुद वायलेंट नहीं होने की मैं नहीं चाहता कि वायलेंस हो, और वायलेंस होनी भी नहीं चाहिए। जितना आराम से बातें सुधर जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन कब तक? एक्शन का रिएक्शन होता है, हम सभी जानते हैं। आप दीवार पर एक गेंद मारोगे तो रिटर्न आनी ही आनी है। अगर आप ऐसी घटनाएं करोगे तो क्या हिंदुओं के पास संख्या बल नहीं है क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरह हिंदू भी बदतमीजी पर उतर आएँ और पूरा जला दें, पूरे शहर को तोड़ फोड़ कर दें। जिस दिन दिमाग घूम गया लोगों का, तो उसको उस जन सैलाब को कौन रोकेगा? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज मुस्लिम समाज के कुछ बिगड़े हुए लोगों ने ये सब किया है, और कुछ बिगड़े हुए लोगों ने क्या इतनी बड़ी संख्या में एक प्लान बनाकर एक दंगा पूरे शहर को जला दिया। 2-2 पुलिस स्टेशन फूंक दिए, एमएलए का घर फूंक दिया, उसके भतीजे का घर फूंक दिया,
और जहां जो मिला उसकी पिटाई की। ये क्या है? ये दादागिरी नहीं है तो क्या है? अरे जब देश का बंटवारा हुआ था तुम इसी आधार पर हुआ था कि धर्म के आधार पर, जब मुस्लिम जो है वो वहां पर रहेंगे, वो इस्लामिक कंट्री बना पाकिस्तान, और यहां पर एक तो आपको इज्जत के साथ रखा और आप उस इज्जत के साथ हमारे जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसकी बेइज्जती करते हो, साथ साथ उनके साथ अन्याय करते हो, और कोई टॉलरेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। हिंदुओं के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। और ये जो अर्बन नक्सल है, सिर्फ एक दो ऐसी घटनाएं होती हैं जहां कोई अखलाक का मामला हो गया या कुछ और दूसरा मामला हो गया। मैं फिर बोलता हूं, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, बट वायलेंस को सपोर्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप पिटते रहो, एक गाल पर थप्पड़ खाओ, दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो कि लो इस गाल पर भी मार। वो जमाना चला गया। आप देखिए, सोचिए, समझिए। अगर हम अभी नहीं जागे ना, अगर हमने अपनी बात कहने के लिए डरना नहीं छोड़ा ना, तो हिंदुस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। आप उठिए। वो लोग वायलेंस से जवाब देते हैं, आप एक संगठन शक्ति से जवाब दीजिए। आप हमारे जो नेता बैठे हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, उनको ये एहसास कराइए कि अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर हिंदुओं की संख्या इतनी है, नहीं तो सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं या क्रिश्चियन कंट्री हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं। तो एक देश बचा है यार, इसको बचा लीजिए। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। ये सांप्रदायिकता के जो आजकल चल रहे हैं, चोले पहन पहन कर जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं लोग, भाईचारा भाईचारा, उनका भाईचारा थोड़ी देर में निकलता है। अगर यही स्थिति उनके सामने होगी तो वो क्या करेंगे? मैं नहीं कहता कि सभी मुस्लिम खराब हैं, लेकिन मुस्लिम एक इकट्ठा होकर एक सुनियोजित ढंग से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर बेंगलुरु जैसे शहर को जलाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां फूंकते हैं, जो जहां मिला उसको मारते हैं, पीटते हैं। क्या है ये? इसी को सेक्युलरिज्म बोलते हैं क्या? इसलिए संभल जाइए, गलत का विरोध करना सीखिए। अगर हम संगठन शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़े तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है दोस्तों। जवाब देने लायक नहीं रहेंगे, आप विरोध करने लायक नहीं रहेंगे। इतने सालों की गुलामी हिंदुस्तान ने देखी है, वो स्थिति दोबारा ना आए इसके लिए जबान खोलना शुरू कीजिए, खड़ा होना शुरू कीजिए। संगठन शक्ति बेहद जरूरी है। अकेले अकेले पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक सोचने की बात है, जब किसी व्यक्ति को आप पूछते हैं कि आप किस मजहब के हैं, किस धर्म के हैं, तो एक बंदा बोलता है मैं मुस्लिम हूँ। वो ये नहीं बोलता मैं सिया मुस्लिम हूँ या सुन्नी मुस्लिम हूँ, मैं पठान हूँ या तिल्ली हूँ, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ। दूसरी तरफ एक हिंदू बंदे से आप पूछिए, हाँ भाई आप कौन हो? वो बोलेगा मैं राजपूत हूँ, या फिर बोलेगा मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ। वो ये नहीं बोलता कि मैं हिंदू हूँ। तो भैया जब तक आप हिंदू होकर हिंदू नहीं बनोगे, बटे रहोगे, तो बद से बदतर स्थिति देखने के लिए तैयार रहो दोस्तों। हिंदू हो, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। लेकिन आप देखिए जो राजनेताओं ने बांटने का काम किया है 1947 से लगाकर आज तक, हम उसमें बंटते चले गए। और मैं बहुत ही साफ शब्दों में बोलना चाह रहा हूं कि हिंदू बटे क्यों हैं। हर घर में नेता पैदा हो रहा है हिंदुओं के, हर आदमी चाहता है कि मैं नेता बनूं, कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता। आप देखिए कितनी सेनाएं हैं हमारे हिंदुस्तान में। कौन सी सेनाओं की बात कर रहा हूं मैं? अपनी असली सेनाओं की बात नहीं कर रहा। आपके हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलग अलग जातियों की दुनिया भर की सेनाएं हैं। जाटों की सेनाएं हैं, ब्राह्मणों की सेनाएं हैं, क्षत्रियों की सेनाएं हैं, राजपूतों की दुनिया भर की सेनाएं हैं, अलग अलग कौम के जो अलग अलग जो जातियां हैं उनकी अलग अलग सेनाएं हैं। तो जब तक आप बटे रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बुरा लगेगा, कड़वा शब्द है, लेकिन सच है। बटोगे तो कटोगे, जैसा कटते आ रहे हो। इसलिए संगठित हो जाओ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी सेनाएं अलग अलग मुखिया हिंदुस्तान में हैं, उन सबको संगठित होकर एक ध्वज के नीचे अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है दोस्तों। अदरवाइज जो हमारे जो राजनेता बैठे रहते हैं ना संसद में और विधानसभाओं में, और उनमें से बहुत सारे लोग किसी सही बात का भी सपोर्ट नहीं कर पाते राजनीति के चलते। इसलिए अपनी संगठन शक्ति बनाइए, अपनी ताकत दिखाइए और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की कोशिश कीजिए। नहीं तो तुम्हें छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मैं 2-3 बार ये बात कोट की है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ऐसा है जहां हिंदुओं के लिए आश्रय है।
जो जहाँ हिंदू रहते हैं, लेकिन आप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होते जाओगे। और जो अल्पसंख्यकों का एक हिस्सा है मुस्लिम, उनकी आबादी किस कदर बढ़ रही है हम सब जानते हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नेता लाने के लिए तैयार नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है, इतने लंबे समय तक बात होती रही। आज थोड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि देश के जो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो समझते हैं बहुत सारे नामुमकिन काम वो कर पाए हैं। और ये भी जो नामुमकिन सा लगने वाला काम, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं या जनसंख्या नियंत्रण कानून बोलते हैं, इस पर काम हो सकता है, ये काम किया जा सकता है, ये उम्मीद हम रख सकते हैं। लेकिन इसकी मांग कौन करेगा? इसकी मांग, जो वोटों की तुष्टीकरण की नीति है, उसे नेता छोड़ने वाले नहीं हैं। संगठित होकर इसकी मांग कीजिए। आप सबके लिए, जो हिंदुस्तानी हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, उन सबके लिए कानून बनवाने के लिए मांग कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण पर काम करवाइए, ज़बरदस्ती करवाइए। आप एक एक दो दो बच्चा पैदा करते हैं, कुछ लोग आप जानते हैं कितने कितने बच्चे पैदा करते हैं, कितनी कितनी शादियां करते हैं। अगर हिंदुस्तान एक है, हमारा राष्ट्र ध्वज एक है, तो हमारे कानून भी एक ही होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। अगर जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में रहेगा, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की हिम्मत किसी पार्टी या सरकार की नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनवाइए, इसके लिए आवाज़ उठाइए। और ऐसा नहीं है कि मैं असंभव बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का एक राज्य ऐसा है, गोवा, जहां ये प्रयोग सफल रहा। गोवा राज्य ने बहुत पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, और उसकी वजह से वहाँ के जो हालात हैं बेहतर हुए हैं, बेटर हुए हैं। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि या तो संगठित हो जाओ, नहीं तो मैं बोल चुका हूँ, बटोगे तो कटोगे। इसी छोटी सी अपनी वीडियो के साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।